अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। सुंबुल ने आली के रवैये के बारे में आमना बेगम से बात की, जिस पर आमना बेगम को बहुत गुस्सा आया और फिर बेटे को समझाया भी कि तुम्हारी मोहब्बत है ना, तुम उसे चाहते हो, क्यों इस तरह का बिहेव करते हो उसके साथ, ऐसा मत किया करो। अब तो आली को सुंबुल पर गुस्सा आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी से बात करने की। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी बात अम्मी से करो जिससे वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो। तुम्हारे कौन से हकूक मैं पूरे नहीं करता? कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ला कर नहीं देता? कुछ कमी रह गई क्या तो मुझे बताओ। तो सुंबुल कहने लगी, मेरे पास चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे हकूक की कमी है, आपके फ़राइज़ की कमी है। तो यहाँ पर आली को बहुत गुस्सा आया। तुम तो हकूक और फ़राइज़ की बात मत ही करो ना, तुम जैसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब सुंबुल को भी गुस्सा आ गया, क्या मतलब मुझ जैसे लोगों से? क्या आप मेरी फैमिली को भी बीच में ला रहे हैं? आप मेरी हद तक रहकर बात करें, मेरी फैमिली को बीच में मत लाएं। तो आली को और भी गुस्सा आया, ये जो तुम घर से होकर आई हो ना और इतनी मजबूती से मेरे सामने खड़ी हो, आइंदा ये हरकत मत करना। इतनी मजबूती से जो मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आली ये कहते हुए चला गया। सुंबुल तो खून के आंसू पीकर रह गई, क्या हर मेरे साथ ये कुछ क्यों हो रहा है? लेकिन सुंबुल क्या जाने कि इसकी माँ की सजाएं हैं जो इसे भुगतना पड़ रही हैं। अब तो आली सुंबुल के साथ साथ अंबर को भी घेरे में लेना चाहता है, इसीलिए तो वो सुबह सवेरे अलमास बेगम के दफ्तर पहुंच जाता है। अलमास बेगम जब पॉलर आई तो आली की गाड़ी देखकर परेशान हो गई, ये भला मेरे पॉलर में क्या करने आया है। जल्दी से पॉलर गई तो यहाँ पर आली अपने दोस्त के साथ अलमास बेगम को शीशे में उतारने के लिए बेकरार बैठा है। जैसे ही अलमास बेगम आई तो यहाँ पर कह देता है, ये मेरा दोस्त है, एमडी की पोस्ट पर है, बहुत अच्छा घर है, इसके पास गाड़ी भी है, बहुत शरीफ है, नेक है, मुझे इसके लिए अच्छे से रिश्ते की तलाश है, लड़की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आली जानता है कि इतना अच्छा रिश्ता देखकर अब अलमास बेगम की राल तो ज़रूर टपकेगी, वो अंबर के लिए ये रिश्ता करवाना चाहेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आली जब अपने दोस्त के साथ ऑफिस से चला गया तो अलमास बेगम सोचने पर मजबूर है कि इतना अच्छा लड़का भला मैं अपने ही हाथों कैसे गवा दूँ, क्यों ना इससे अंबर की शादी हो जाए। अब तो आली ने जो जो जैसा जैसा सोचा है अभी तक तो वैसा ही हो रहा है। सुंबुल के बाद अंबर भी उनकी गिरफ्त में आ जाएगी। इस तरह से नासिर के जरिए वो अंबर पर भी खूब जुल्म करना चाहता है। होप्स हो कि अंबर और नासिर की शादी हो ही जाए। दूसरी तरफ आखिरकार आबदा बेगम पाकिस्तान लौट ही आई। आकर गार्ड से पूछती है, क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई आया था? तो गार्ड बता देता है, अलमास बेगम और आली आए थे। जिस पर आबदा बेगम खौफजदा हो जाती है, क्या आली भी आया था? अब आबदा बेगम जितना भी चाहे आली के साथ तो उसका सामना होना ही है। एक दिन बाजार में जो आबदा बेगम गई तो आली इनकी गाड़ी को देख लेता है और फौरन से पहले आबदा बेगम का पीछा शुरू कर दिया। ऐसे ही पीछा करते करते घर तक आ गया। अब गार्ड जो घर के अंदर एंटर नहीं होने दे रहा था तो ज़बरदस्ती गार्ड को मारते हुए अंदर एंटर हुआ और आते ही आबदा बेगम पर पिस्तौल तान ली। तुम ही हो ना निशा की असल मुजरिम, तुमने ही किया ना सब कुछ, क्या तुम अपने बेटे को रोक नहीं सकती थी? तो यहाँ पर पिस्टल के खौफ से आबदा बेगम सब सच उगलने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निशा को जानती नहीं थी, ये सब कुछ अलमास का किया धड़ा है, उसने ये रिश्ता करवाया ना, मुझे क्या मालूम था निशा के बारे में। तो आली गुस्से से कहता है, उससे तो मैं खूब अच्छे से निपट लूँगा कि दुनिया याद करेगी, वो खौफ से कांपेगी, लेकिन अभी पहले तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही आली अब अपनी बहन के बदले गिन गिन कर इनसे लेखा। अलमास को तो वो हर तरफ से घेर चुका है, लेकिन वो साथ और आबदा बेगम को भी ऐसे नहीं जाने देगा, नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनसे भी अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लेगा।